क्या आपके बच्चे को ऑटिज़म है और स्कूल टीचर्स अक्सर उसके बिहेवियर्स को लेके कंप्लेन करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा है। मैं एक चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। अक्सर क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं जो बहुत बार टीचर्स के रेफरल लेके आते हैं कि बच्चे की स्कूल में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं और पेरेंट्स अननेसेसरी उन चीज़ों को लेके बहुत परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम बिहेवियर्स बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है उन्हें स्कूल्स में आती हैं। देखिए, दो तरह के बिहेवियर्स रहते हैं। एक होते हैं बिहेवियरल डेफिसिट्स, बच्चा वो सब नहीं कर रहा, वो टास्क नहीं कर रहा या वो एक्शंस नहीं कर रहा जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। दूसरा, बच्चा वो बिहेवियर ज़्यादा कर रहा है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, जिन्हें हम इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बोलते हैं। सो पहले बात करेंगे बिहेवियरल डेफिसिट्स की, जहाँ पे बच्चा या तो उस मैनर में नहीं कर रहा या उस लेवल का नहीं कर रहा जो उसकी क्लास के या उसका पीयर ग्रुप कर रहा है। हमें समझना है वजह क्या है। जितना अच्छा हम रीज़न को समझेंगे उतना अच्छा हम उसे मैनेज करेंगे। तो डेफिसिट्स में हमें हमेशा देखना है कि क्या उसका कोई माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ है, उसका लैंग्वेज का डिले है जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहा और फिर से सेम बात रिपीट करके दे रहा है, या फिर उसकी राइटिंग स्लो इसलिए है क्योंकि उसके फाइन मोटर की मसल्स की वीकनेस है। तो और जब टीचर उसको बार बार करेक्ट करने के लिए भी बोल रही है पर वो नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे डेफिसिट्स वाले बिहेवियर्स आते हैं। उसी तरह से दूसरी तरह के बिहेवियर जिन्हें हमें इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स कहते हैं, वो भी बच्चे कई बार क्लास में करते हैं। अब ये बिहेवियर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ पर्पस सर्व कर रहे होते हैं क्लासरूम में। ये ज़्यादातर उनके सेंसरी इश्यूज़ की वजह से आते हैं। टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को ये समझना चाहिए कि ये बिहेवियर क्यों आ रहे हैं। क्या बच्चे का कोई मेल्टडाउन्स हो रहे हैं, क्या सेंसरी ओवरलोड हो रहा है जिसकी वजह से वो रो रहा है। मान लीजिए लंच का टाइम है और सब बच्चे दौड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और हमारा जो बच्चा है उसको विजुअल सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो रोएगा क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसके लिए अनोइंग है। तो उस टाइम पे टीचर को ये चाहिए कि पहले तो वो जो बिहेवियर है उसको वो बंद करवाए, चाइल्ड को डाइवर्ट करके उसको किसी दूसरे एक रिसोर्स रूम में ले जाके। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, बच्चे को एक हम डाइवर्जन दें और उसको एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना सिखाएं, जिससे कि जब भी उसे परेशानी हो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो वो उसको कैसे कम्युनिकेट करे। जैसे सपोज बच्चे को मॉर्निंग असेंबली के टाइम ड्रम बीट आ रही है और उसे अनॉयंस हो रही है, तो उस केस में रादर देन वो रोए, हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने कोई नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स लगा के असेंबली अटेंड कर सकता है, या फिर आप उसको असेंबली एरिया से थोड़ा दूर जाके एक्टिविटी करने के लिए दे दीजिए। इस तरह से बच्चा स्कूल में इंक्लूड भी होता है, उसकी प्रॉब्लम बिहेवियर्स भी नहीं आते। टीचर्स के लिए मेरी ये सजेशन रहेगी, हमेशा बच्चे के ट्रिगरिंग जो फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर नज़र में रखिए। क्या ये बहुत लाउड है, क्या ये बहुत ब्राइट है, क्या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आपने बच्चे को प्रिपेयर नहीं किया है, क्या ये बहुत नया है, अचानक से आपने उसकी सीट बदल दी, क्या जो आज वो कपड़े पहन के आया है वो बहुत लूज़ है या वो बहुत टाइट है। ये सब सेंसरी इनपुट्स बच्चे के लिए जिसकी स्पेशल नीड्स है, जिसके सेंसरी इश्यूज़ हैं, उसके लिए अनोइंग हो सकता है। हम सबको एज अ कम्युनिटी ये समझना है कि वो बच्चा जिसके डिलेज हैं, जब वो स्कूल जाता है तो उसे एनवायरनमेंट वैसा नहीं प्रोसेस हो रहा जैसे मुझे, आपको या उसके पीयर ग्रुप को हो रहा है। तो एक तो उसको उस एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए टाइम दीजिए। अगर वो टाइम ज़्यादा चाहता है उसको पुश मत कीजिए। दूसरा, उसको उस एनवायरनमेंट में नेविगेट कैसे करना है इवन विद डिलेज, उसमें हमें उसको गाइड करना है। तो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन में सक्सेसफुली काम कर पाएंगे, तो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलूँगी। आपको कुछ नए टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।